जी, और बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है दैट इज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दिस पावर स्ट्रगल जो हो रही थी बिहाइंड द सीन्स। अगर इमरान खान का अपना मसला होता तो व्हाई वुड ही टारगेट द आर्मी चीफ? आर्मी चीफ तो न्यूट्रल था, उसने क्या किया? उसने तो सिर्फ यही किया ना कि अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर पीछे हट गया। तो दिस पॉलिसी वाज नॉट आर्मी चीफ्स पॉलिसी, दिस सारी पॉलिसी वाज द इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी, बट विद इन दैट इंस्टीट्यूशन देयर वर लॉट्स ऑफ टेंशंस विद इन अ मेजॉरिटी एंड अ माइनॉरिटी, एंड एंड इंक्लूडिंग पीपल हु आर रिटायर्ड, जो कि आखिरी वक्त तक ट्वीट्स कर रहे थे। और बिल्कुल। जो लोग चाहते हैं जाके देख ले, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जी देयर इज होप, डोंट गिव अप होप, अभी भी हम मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे। और ये सारी कैंपेन जो बिल्डअप की थी ऑफ गेटिंग brigadiers to and senior army officials to say on a video, little video saying, I am with Imran Khan, I stand with Imran Khan, and then bombarding ये GSQ with ज्यादातर that. रिटायर्ड लोग। हाँ, सारे नहीं, सारे रिटायर्ड, सर्विंग तो कोई नहीं कह सकता ना, सारे रिटायर्ड। Serving officer can't give a political opinion like that, but all retired. Or that was an attempt to put pressure on the core group that had decided that the institution will not do two things. Number one, it will not come in with martial law. Number two, सेठी साहब, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि आप जरा उर्दू में ज्यादा बात करें, अंग्रेजी कम करें, माफ कीजिए। अच्छा यार, रात का वक्त है अब, आप तो अच्छा ओके। इतनी तो अंग्रेजी मैं नहीं बोल रहा यार कि लोगों को समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोलंकी साहब। थोड़ा सा तड़का लगाएं अंग्रेजी का, मैं लेकिन पूरा अंग्रेजी में ना करें। फिर मैं पंजाबी जी गल कर लवा तो वो ठीक भी है, ठीक है, वो भी ठीक फिर है। ते हो जाए। फिर सारे कहणगे हुण मजा आ गया, हुण तड़के ही तड़के लग रहे ने। दसो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू गाइस? वो मैं ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हर सेंटेंस ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ गाल ਕੱਢਣੀ पड़ेगी। नहीं अच्छा सेठी चलो साहब, ये बताएं कि चलो वो वापस। जो तारीख का जो मामला है वो ठीक है, लेकिन दो सवाल अहम है। इमरान खान और उसकी पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, और जो नई हुकूमत है उसके चैलेंज क्या है? देखिए, मैंने रजा का सवाल इसलिए समझा बहुत अहम है, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। बिकॉज उन्होंने ये पूछा था कि क्या वो जो पावर स्ट्रगल है वो खत्म हो गई है या नहीं। बिकॉज ही इज राइट, अगर वो रहती है तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो फिर तो बड़े मसले बन सकते हैं बिल्कुल आगे। मसला बनेगा, तो सीरियस। इसलिए आई नीडेड टू पुट दैट एट रेस्ट कि देखिए, वो मैं समझता हूँ कि इसके बाद द ग्रुप दैट हैज वन आउट, वो अब अकॉर्डिंगली दे विल मूव फॉरवर्ड। और आप देखिएगा, ये ऑल दिस टॉक ऑफ डिवीजन फारग हो जाएगी, कुछ रिटायरमेंट्स आपको नजर आएंगी एंड सो ऑन। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आर्मी चीफ जो है वो खुद नवंबर में रिटायर कर जाएंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि अगला जो आर्मी चीफ आएगा विल बी नॉन कंट्रोवर्शियल। चले, बस इधर से ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात। अच्छा, अब आइए, आप जो आपने सवाल पूछा, आगे क्या होगा? आपने पूछा इमरान खान। इमरान की पार्टी का क्या होगा, पंजाब में क्या होगा? देखिए, इस वक्त तो बड़ी डिसइल्यूजनमेंट है। पहले गुस्सा बड़ा था, अब सौरो होगा। और कुछ लोग तो सोचों में पड़ जाएंगे कि यार, इस जैसे आपने पूछा, इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, कोई भी सियासी जमात इस किस्म के सिचुएशन से गुजरी हो, जिसके साथ आखिर में उनका जो टक्कर थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई थी, तो वो फिर कुछ अरसे के लिए वो जमात जो है ना, उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके चांसेस जो है ना, वो खास अच्छे नहीं होते। और ये तारीख में आपने देख ही लिया है कि जब एक हुकूमत को निकाला जाता था तो अगली इलेक्शन में किसी सूरत में वो हुकूमत के लिए वोट नहीं पड़ता था, या वो आने नहीं दिया जाता था, या वोट नहीं पड़ता था, या दूसरों के लिए सहूलतें हो जाती थी। नवाज शरीफ को निकाला, बेनजीर आ गई, बेनजीर को निकाला, नवाज शरीफ आ गया। दोनों को निकाला, मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ को निकाला, बैक टू जरदारी साहब एंड देन टू नवाज शरीफ। तो अब इनको निकाला तो इनकी तो कोई चांस नहीं है, इन माय व्यू, प्योरली ऑन स्टेटिस्टिकल बेसिस इनकी कोई चांस नहीं है अगली इलेक्शन में, जब भी वो होगी। मगर इससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, देखिए, इमरान खान साहब ने पार्टी नहीं बनाई थी। इनके लिए पार्टी बना के इनको हैंड ओवर दी गई थी, स्टैब्लिशमेंट ने पार्टी बना के दी थी इनको। इनसे पता नहीं, कहते हैं ना 90-92 से मैं लगा हुआ हूँ। तो क्या बात है कि 2012 11 12 तक तो इनको इनकी पार्टी नहीं बन सकी थी। इनके पास 10 बंदे नहीं थे, एक सीट नहीं जीत सकते थे।
तो फिर जब एस्टैब्लिशमेंट ने इनको पिकअप किया तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी पार्टी बनाई और इनको पहले जलसे करा के दिए और उसके बाद बंदे इकट्ठे करके दिए और उसके बाद एमएनएज और एमपीएस इकट्ठे करके दिए और फिर उनको जिताया और धरना भी करवाया। फिर इनके लिए इंपोर्ट भी किया गया ताहिरुल कादरी को। सब कुछ इनके लिए किया गया। तो अब मैं ज्यादा उधर नहीं जाते, लेट्स लुक एट द फ्यूचर। मगर उसका मकसद ये है कि इनकी कोई पार्टी नहीं थी। इनके कोर ग्रुप इडियोलॉग्स का था और उन्होंने आते सार सबसे पहले उनकी छुट्टी कराई, कोर ग्रुप की। और मैं समझता हूँ कि जिन जो लाने वाले थे उनको भी फिक्र होगा कि ये कोर ग्रुप गड़बड़ करेगा, तो इनकरेज किया होगा इनको कि उनकी छुट्टी कराए। अब नाम नहीं लेते, आपको सबको पता है कि इनके जो सारे मेन लॉयलिस्ट और आइडियोलॉग्स थे, दो तीन रह गए, बाकी सारे जो है वो ऑन प्रिंसिपल छोड़ गए थे इनको। वेदर इट वॉज an ex-judge or it was an ex-bureaucrat or it was an ex-supporter from America and so on and so forth। बड़े लोग हैं और जस्टिस आखिर में वजीरुद्दीन, हाँ हामिद वजीर, खान, हाँ हाँ सारे बड़े बड़े आप जो बड़े 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 नाम बड़े थे। वो बनते थे ना, हामिद खान जी साहब भी जी बड़े, वो इंसाफ और जी जी तहरीक। बिल्कुल बिल्कुल वो, और सबने सिंसेरिटी में ज्वाइन किया था। लेट मी टेल यू दिस, दे ऑनेस्टली थॉट के यार दिस मैन, हम भी साथ हैं और हमारी भी कुछ हैसियत है, हमारी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है और ये बंदा भी हमारा एक अच्छा लीडर है, इसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जुल्फिकार भुट्टो के साथ। बड़े जबरदस्त लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने भुट्टो साहब को जिताया इलेक्शन। जैसे ही भुट्टो साहब पावर में आए, विद इन 3-4 ईयर सबकी छुट्टी हो गई थी, सब छोड़ गए थे। बिकॉज फिर वो पावर अपनी डायलेक्टिक हो गया और भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जप्पी डाल दी थी और अपने लोगों को और लोटे ले आए और अपने जो आइडियोलॉग्स थे, क्योंकि वो उनको कहते थे ये ना करो वो ना करो, छुट्टी करा दी। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ कि पार्टी इलेक्शंस भी नहीं कराए। जब इलेक्शन का वक्त आया तो इनके पास तो इलेक्शन जीतने वाली पार्टी कोई नहीं थी, कोई ग्रास रूट्स ही नहीं थे। तो फिर अगेन एस्टैब्लिशमेंट की हेल्प लेनी पड़ी कि जी अब वो हमें जिता के दें। अब लोगों को, वो आधे लोग जीत गए फिर भी पूरी नहीं बने, फिर भी एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके जी लोटे जो थे ये इंडिपेंडेंट्स थे उनको इधर उधर भेजा गया, लाए गए, कोई जहाजों में आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, वो आपने देख ही दिया। तो ये पार्टी तो थी नहीं। तो अब रह जाएगी ये पार्टी, अब बनेगी पार्टी, अगर बनेगी तो, अगर ये बना सकते हैं तो। बिकॉज इनके सारे लोटे छोटे जो थे ना वो सब फारग है, सब चले गए। अब जब इलेक्शन आएगी तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे इनके साथ जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अब वी शुड डू समथिंग लाइक दिस फॉर चेंज। और बहुत कम हो गए ऐसे। और अगर और जो बेसिकली जो इलेक्टेबल्स है वो इनके पास नहीं आएंगे, वो या इंडिपेंडेंट खड़े होंगे या वो नून लीग के पास जाएंगे या पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे। तो अगली इलेक्शन अगर तो 6 माह के अंदर हो जाती है तो खान साहब को कुछ नहीं मिलना। he will be lucky if he gets 10 or 15 seats। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। केपी में भी देखना है हालात वहाँ क्या, अभी भी सपोर्ट है इनकी वहाँ केपी में। और बिकॉज वहाँ उनकी लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत मिले हैं सेंटर से, उन्होंने काफी पैसे वैसे खर्च किए हैं।